Students, today we are studying class 7th, chapter 7, exercise 7C from R.S. अग्रवाल। बेटा इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 7A और 7B, जिसके अंदर हमने इक्वेशंस को सोल्व करना, वर्ड प्रोग्राम्स को भी इक्वेशन में कन्वर्ट करना और फिर उनको सोल्व करना हम सीख चुके हैं। तो बेटा हमको वही क्वेश्चंस दोबारा से करने हैं। सो जस्ट फोकस। आज हमारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में हैं। हमको हमारा क्वेश्चन सोल्व करना है और हमको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। बेटा जस्ट फोकस। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा लेफ्ट साइड और राइट साइड का हमने एलसीएम लिया 1 4 1 3। बेटा सभी का एलसीएम कितना आएगा 12। बेटा 1 12 ज़ा 12, इसी तरह 5 12 ज़ा 60, साथ में क्या लगा हुआ है x। इसी तरह बेटा 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 1 12 ज़ा 12 2 ज़ा 24x, 3 4 ज़ा 12, डैट मीन्स 2 4 ज़ा 8। हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने हमारा क्वेश्चन सोल्व किया। 12 से 12 हो गया कट, जो बचा हमने वो लिख दिया। बेटा इसके बाद x वाले नंबर एक तरफ, कांस्टेंट टर्म एक तरफ, 60x एज इट इज़। डेट 24x किसका था प्लस, चेंज हो गया किसका हो गया माइनस, 9 किसका था इस साइड माइनस, शिफ्ट किया किसका बन गया प्लस। क्लियर है। 60 में से 24 गया 36, बड़ा कौन है प्लस का। 9 में से 8 गया 1, बड़ा कौन है प्लस का। 36 कहा था मल्टीप्लाई में, हमने कहाँ लेके आ गया उसको डिवाइड में। इन दिस वे वी हैव डन अवर क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/36, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट। आपको क्वेश्चंस आते हैं, आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको अपना आंसर मैच करना है। गॉट इट। नाउ फोकस। क्वेश्चन नंबर 2, बेटा अगर हम एलसीएम लेना चाहें, सेम क्वेश्चन है 1 3 4 1, एलसीएम कितना आएगा सेम 12। एलसीएम लेने के बाद बेटा ध्यान देंगे 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 12 से, तो 12 आएगा। इसी तरह 12 2 ज़ा 24z, 3 4 ज़ा 12, 8 4 ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12, तो बेटा z इंटू 4, सॉरी 4 3 ज़ा 12, डेट मीन्स z इंटू 3, 3z। 1 की मल्टीप्लाई 12 से, इन द सेम वे 12 5 ज़ा 60। गॉट इट। 12 से 12 हमने कर दिया कट, जो बच्चा वो लिख दिया। बेटा z एक तरफ, इसके बाद नंबर्स एक तरफ। बेटा फोकस। एलसीएम लेने के बाद बेटा z एक तरफ, नंबर एक तरफ। बेटा हम फोकस करेंगे 24z सेम, वहाँ से z बेटा किसका था प्लस, शिफ्ट किया किसका बन गया माइनस। 60 जैसा था वैसे का वैसा। 32 किसका था प्लस, शिफ्ट किया किसका बन गया माइनस। 24 में से कितना गया बेटा 3 गया, कितना बचेगा 21, बड़ा कौन है प्लस का। इन द सेम वे 60 में से 32 गया, कितना बचेगा 28, बड़ा कौन है प्लस का। बेटा 21 कहाँ था मल्टीप्लाई में, शिफ्ट किया 21 आ गया डिवाइड में। आफ्टर दैट वी कट 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, कितना बचा बेटा 4/3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3, सो जस्ट फोकस। बेटा ना फोकस। क्वेश्चन 3, बेटा हमको यहाँ से निकालनी है n की वैल्यू। बेटा आप ध्यान दोगे 2n + 5 जैसा था वैसे का वैसा। हम आएंगे राइट साइड। बेटा ध्यान दो 3 3 ज़ा 9, साथ में किया है n। क्लियर है। प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 10 ज़ा 30। गॉट इट। बेटा n वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ। 9 किसका था प्लस, शिफ्ट किया किसका बन गया माइनस। 5 किसका था प्लस, शिफ्ट किया किसका बन गया माइनस। गॉट इट। 9 में से 2 गया 7, बड़ा कौन है माइनस का। इन द सेम वे 30 और 5 35 दोनों किसके थे माइनस के, तो हमारा आंसर में क्या आएगा माइनस आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा माइनस से माइनस कट, 7 था मल्टीप्लाई में, शिफ्ट कर दिया किस में आ गया डिवाइड में। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, हमारा आंसर क्या आया 5, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। गॉट इट। नाउ फोकस बेटा क्वेश्चन नंबर 4। बेटा ऐसा क्वेश्चन हम 7B में कर चुके हैं बेटा, जिसमें हमने किया था क्रॉस मल्टीप्लाई। बेटा आपको क्या करना है 9 की मल्टीप्लाई करनी है x - 1 से, 7 की मल्टीप्लाई करनी है x
+1 से, क्लियर है। 9 इंटू एक्स 9x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 1 ज़ा 9। इन द सेम वे 7 इंटू एक्स 7x, प्लस इंटू प्लस प्लस, 7 1 ज़ा 7, गॉट इट। नेक्स्ट है बेटा x वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, 7x था प्लस, शिफ्ट किया बन गया माइनस, 9 था प्लस, शिफ्ट किया, 9 था माइनस, शिफ्ट किया प्लस, गॉट इट। 9 में से 7 गया 2x, 9 और 7 16, 2 था मल्टीप्लाई में, 2 हमने शिफ्ट करा डिवाइड में, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, डेट मीन्स आवर आंसर इज व्हाट 8, डेट मीन्स C4 cat is the right answer, got it। In the same way you have to solve question number 5, question number 6 and question number 7, got it। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, ट्राई करने से ही मैथ आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, गॉट इट। ना फोकस क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे क्वेश्चंस भी हम हमारे 7B में कर चुके हैं, तो ये यहाँ पे सिर्फ आपकी होगी प्रैक्टिस, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा। सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स इज 53। मतलब बेटा 2 लगातार होल नंबर्स का सम कितना है 53। बेटा लगातार का मतलब है अगर मैं एक को x मानूं तो अगला नंबर आएगा x + 1, उससे एक ज़्यादा। क्वेश्चन वाले ने क्या बोला, दोनों का सम कर दो, तो बेटा हमने क्या किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x में जोड़ दिया x + 1 और हमारा आंसर क्या आना चाहिए 53, गॉट इट। बेटा इसके बाद हमें करना है सोल्व, x + x 2x + 1 एज इट इज़, 53 एज इट इज़। 1 था प्लस का, शिफ्ट किया बना दिया माइनस का, 53 में से 1 गया 52, लेफ्ट साइड 2x के साथ 2 है मल्टीप्लाई में, शिफ्ट किया डिवाइड में आ गया, 2 1 ज़ा 2 से हमने काटा, किस पे काटा 26। तो हमारे 2 नंबर्स आए 26, उससे आगे वाला 27। क्वेश्चन में पूछा गया स्मॉलर नंबर, डेट मीन्स 26 छोटा या 27 छोटा, तो बेटा सभी को पता है 26 इज द स्मॉलर नंबर, सो माय आंसर इज व्हाट B फॉर बॉय, गॉट इट। बेटा ना फोकस क्वेश्चन नंबर 9। बेटा हमको गिवन है द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। बेटा 2 लगातार इवन नंबर का सम हमको गिवन है 86। बेटा अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, हम मान लेते हैं हमारा इवन नंबर है 2, और बेटा उस 2 के अंदर मैं क्या जोड़ूं कि मेरा नेक्स्ट इवन नंबर आ जाए, डेट इज़ 2 + 2 4। मतलब आपको क्या करना है, अगर आपको लगातार इवन नंबर निकालना है तो आपको गिवन नंबर में 2 जोड़ना पड़ेगा। तो बेटा मैंने क्या करा, मैंने पहला नंबर मेरा माना x, तो बेटा दूसरा नंबर क्या आएगा x + 2, गॉट इट। तो आपको दिख रहा है लेट द 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बी x, x + 2। अब बेटा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इन दोनों का सम कर दो 86। हमने दोनों को जोड़ दिया, 86 रख दिया, x + x 2x होता है, +2 एज इट इज़, 86 एज इट इज़। बेटा लेफ्ट साइड में +2 है, शिफ्ट करेंगे -2 बन जाएगा, -2 करने पे बचेगा 84, 2x के साथ 2 है मल्टीप्लाई में, शिफ्ट करेंगे डिवाइड में आ जाएगा, 2 से करेंगे कट, वी गॉट 42। तो बेटा हमारा पहला नंबर आया 42, 42 के नेक्स्ट इवन नंबर आएगा 44। हमसे पूछा गया था दोनों में बड़ा कौन, डेट इज़ 44 इज़ द लार्जर नंबर, तो हमारा आंसर क्या आएगा D फॉर डॉग, गॉट इट। इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 10 है जहाँ पे हमसे पूछा गया है ओड नंबर। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। हमारा आंसर आया 17 और 19। क्वेश्चन वाले ने पूछा था छोटे वाला बताओ, तो हमारा आंसर क्या होगा 17, डेट इज़ B फॉर बॉय, गॉट इट। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 11। बेटा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पढ़ेंगे फ्रॉम द बुक। ऑन एडिंग 9 टू द ट्वाइस ऑफ अ होल नंबर गिव्स 31। मतलब क्या बेटा, अगर मैं 9 को ऐड करूं किसी होल नंबर के किसमें ट्वाइस मतलब 2 गुना। तो बेटा हमने क्या करा, पहले हमने हमारा होल नंबर माना x, उसका किया डबल का मतलब 2 × x, और फिर उसमें हमने क्या जोड़ दिया 9 जोड़ दिया। 9 जोड़ने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए 31, गॉट इट। सभी को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझ में आया। हमने पहले x का डबल किया, फिर हमने उसके अंदर 9 ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारा आंसर आना चाहिए 31, गॉट इट। 2 × x क्या होता है 2x, बाकी एज इट इज़।
9 था प्लस का, शिफ्ट किया किसका बन गया माइनस का, माइनस करने के बाद हमें मिला 22, 2x के साथ 2 है मल्टीप्लाई में, शिफ्ट किया डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 11 जा, आंसर कितना आ गया 11। तो 11 इज द रिक्वायर्ड होल नंबर, गॉट इट। सो आवर आंसर इज D फॉर डॉग। क्लियर है। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाले ने बोला थ्राइस अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6। अगर मैं किसी नंबर के 3 गुना के अंदर 6 जोड़ दूं तो मुझे 24 मिलना चाहिए। तो बेटा हमने क्या करा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले हमने x माना हमारा कोई रिक्वायर्ड नंबर, हमने क्या बेटा उसका 3 गुना, थ्राइस मतलब 3 गुना, डेट इज 3 इंटू एक्स, उसमें हमने 6 बढ़ा दिया प्लस 6 कर दिया, आंसर क्या आना चाहिए हमारा 24। क्लियर है। 3 इंटू एक्स 3x, बाकी एज इट इज, 6 था प्लस का, शिफ्ट कर दिया किसका बन गया माइनस का, माइनस करने पे क्या मिला हमको 18, 3 का था मल्टीप्लाई में, शिफ्ट किया डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, हमारा आंसर क्या आया 6। तो 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर, गॉट इट। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 13। बेटा सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या है। 2/3 ऑफ अ नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 10। मतलब क्या बेटा कि किसी नंबर का 2/3 कम है खुद उसी नंबर से, कितना कम है 10 कम है। मतलब क्या बेटा जो 2/3 है वो तो है छोटा नंबर और जो ओरिजिनल नंबर है वो है बड़ा नंबर। तो बेटा हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर कर देंगे माइनस, और अंतर कितना आना चाहिए हमारा 10 आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोला है कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से 10 ज़्यादा है। ठीक है, कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से 10 ज़्यादा है, या उल्टा बोल दो कि जो छोटा नंबर है वो बड़े नंबर से 10 कम है। गॉट इट। तो हमने क्या किया, हमने नंबर माना x, हमने x का निकाला 2/3, डेट मीन्स 2x/3, दोनों को किया माइनस, माइनस करने पे मिलना चाहिए 10। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसके बाद आपको सोल्व करना आता है, एलसीएम लेना और सोल्व करना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। गॉट इट। ना फोकस क्वेश्चन नंबर 14 और 15। इनके जैसे क्वेश्चंस हम 7B में कर चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों हमने वहाँ पढ़े थे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल्स का सम 90। अगर मैं मानो मेरा कोई एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बचेगा 90 माइनस एक्स। अगर मैं मानो मेरा कोई एंगल है x, मुझे उसको निकालना है सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री क्या बचेगा 180 माइनस एक्स। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं। हमने मानने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स x और 90 माइनस एक्स। क्वेश्चन वाले ने बोला इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस अंतर कितना है 10 है, तो मुझे बताओ बड़ा एंगल क्या होगा। तो हमने दोनों को माइनस किया, माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए था 10, हमने इक्वल टू 10 रख दिया। अब आपको ध्यान देना है ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब बाहर माइनस होता है तब अंदर वाले नंबर के होते हैं साइन चेंज। 90 था प्लस का, हमने बना दिया माइनस का, x था माइनस का, हमने बना दिया किसका प्लस का। गॉट इट। x प्लस एक्स 2x, 90 था माइनस का, शिफ्ट किया राइट साइड, किसका बन गया प्लस का। 90 प्लस 10 100, 2x के साथ 2 है मल्टीप्लाई में, हम लेके डिवाइड में, 100/2 डेट इज हाउ मच 50। सो 50 इज द वैल्यू ऑफ x। तो अगर बेटा 50 हमारा एक एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा 90 माइनस 50 डेट इज 40। क्लियर है। हमसे पूछा गया था हमको बताना है बड़े वाला एंगल, डेट मीन्स 40 बड़ा कि 50 बड़ा। 50 इज द लार्जर एंगल, सो आवर आंसर इज व्हाट B फॉर बॉय। गॉट इट। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 15। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। सप्लीमेंट्री गिवन था, हमने एक एंगल x मान लिया, सप्लीमेंट्री क्या होगा उसका 180 माइनस एक्स। दोनों के बीच का डिफरेंस अंतर कितना है 20। हमने दोनों को माइनस किया, 20 के बराबर रख दिया, सोल्व किया, x की वैल्यू मिली हमारे पास 100। अगर x 100 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 80, क्योंकि 100 प्लस 80 डेट इज 180। हमसे पूछा गया था हमको बताना है छोटे वाला एंगल, डेट इज व्हाट 80। सो 80 इज द आंसर B फॉर बॉय। गॉट इट। ना फोकस क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है एजेस के ऊपर, आयु के ऊपर। बेटा क्वेश्चन में गिवन है दो हैं हमारे पास पर्सन्स A और B, दोनों की एज का रेशो गिवन है 5:3।
तो बेटा हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, रेशियो को हटा के हम यूज़ करते हैं एक्स। हमने माना ए की एज है 5x और बी की एज है 3x ईयर्स। गॉट इट। क्वेश्चन वाले ने बोला 6 साल के बाद उनकी एजेस का रेशियो बन जाएगा 7:5। बेटा 6 साल के बाद अगर हमारी एज आज 10 है तो 6 साल के बाद हम हो जाएंगे 16 के। 16 कैसे आया, 10 + 6। तो बेटा हमको क्या करना है, उन दोनों की एजेस के अंदर 6 जोड़ देना है। डैट मीन्स ए की एज 6 साल के बाद 5x + 6, बी की एज 6 साल के बाद 3x + 6, और 6 साल के बाद जो एजेस हो जाएंगी उनका रेशियो कितना है, 7/5। तो हमने क्या किया, दोनों के एजेस को डिवाइड किया, किसके बराबर रख दिया, 7/5। इसके बाद हम क्वेश्चन सीख चुके हैं, हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमको हमारी इक्वेशन सोल्व करनी है। इक्वेशन सोल्व करने के बाद हमें मिला x की वैल्यू हाउ मच, 3। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमने मानी थी एज 5x और 3x, हमारा x की वैल्यू आ गई 3। डेट मीन्स ए की जो एज है वो है 5 3 ज़ा 15, और जो बी की एज है डेट इज़ 3x, डेट इज़ 3 3 ज़ा 9। हमसे पूछा था ए की एज हमारी क्या हो गई, 5 3 ज़ा 15। सो 15 इज द आंसर, डेट इज C for cat। गॉट इट। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 17। A number when multiplied by 5 increased by 80। मतलब क्या बेटा, हमने कोई नंबर माना x, हमने उसका कर दिया 5 गुना। 5 गुना करने से क्या हुआ कि जो नंबर था वो नंबर अपने नंबर से 80 ज़्यादा हो गया, 80 ज़्यादा हो गया। तो बेटा हमने क्या किया, नंबर मान लिया x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने किया x का 5 गुना, x मल्टीप्लाई बाय 5। ऐसे करने से क्या हुआ, जो x नंबर था उसके अंदर कितने का इंक्रीमेंट आ गया, 80 का इंक्रीमेंट आ गया। मतलब x के अंदर 80 ऐड हो गया। क्लियर है। दैट मीन्स x मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू x + 80। गॉट इट। अब बेटा x वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, हमने सोल्व किया, हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। सो 20 इज द रिक्वायर्ड नंबर। दैट मीन्स B for boy इज द आंसर। गॉट इट। ना फोकस क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन डील कर रहा है रेक्टेंगल के साथ। हमको पता है बेटा रेक्टेंगल के अंदर एक तो होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ। ब्रेथ का पर्यायवाची शब्द होता है विड्थ, चौड़ाई। बेटा क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ, कि बेटा कि जो लंबाई है वो 3 गुना है चौड़ाई की। तो बेटा हमने चौड़ाई को मान लिया x मीटर, तो लंबाई क्या होगी, 3 गुना, दैट इज 3x मीटर। हमको क्वेश्चन में गिवन है पेरीमीटर। बेटा हम सीख चुके हैं 6th क्लास में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। हमने लेंथ की वैल्यू डाल दी 3x, ब्रेथ की वैल्यू डाल दी x इक्वल्स टू 96। ब्रैकेट के अंदर बेटा ध्यान देंगे 3x और एक खाली x, 3 और 1 4x। क्लियर है। हमने क्या किया, x को एक तरफ, नंबर एक तरफ, x के साथ था 2 और 4, मल्टीप्लाई में हम क्या ले गए, डिवाइड में हमने किया कट करने के बाद क्या बचा 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12। डेट मीन्स माई ब्रेथ और विड्थ इज व्हाट 12 मीटर, और जो मेरी लेंथ है वो है 12 का थ्राइस, 12 का 3 गुना। डेट मीन्स 12 3 ज़ा 36। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था लेंथ बताओ, तो बेटा हमारी लेंथ आ जाएगी 36 मीटर। डेट मीन्स C for cat इज द राइट आंसर। गॉट इट। In this way you have to solve your all the questions in your fair notebook. Complete your fair notebook by Monday, that is exercise 7C. So I hope सभी को सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। So please like the video, share the video to your friends. Thanks for watching. Stay home, stay safe.